जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मुनि सुतीक्षण जी राम जी की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। कहने लगे, हे राम रघुवीर, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपकी कैसी अद्भुत शोभा हो रही है। नील कमल के समान श्याम शरीर पर वलकल वस्त्र धारण कर रखा है। सिर पर जटाओं का मुकुट है, हाथों में धनुष बाण ले रखे हैं और कमर में तरकस कस रखा है। श्याम ताम रस दाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम पाणि चाप सर कटितु नीरम नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। मुनि सुतीक्षण जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। यही वर मांगने लगे स्तुति करके कि प्रभो, जो लोग आपको सगुण निर्गुण और अंतर्यामी रूप से मानते हैं, वे माना करें। मुझे तो आप कौशलपति राम के रूप में ही दर्शन देते रहिए। जो कौशलपति राजीव नयना करो सो राम हृदय मम अयना। प्रभु, एक बात और, ऐसा अभिमान भूलकर भी मेरे हृदय से न मिटे कि मैं तो राम जी का सेवक हूँ और राम जी मेरे स्वामी हैं। अस अभिमान जाए जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। कहने लगे कि हे मुनिराज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। तब मुनि कहने लगे, राम जी, मैं तो वर मांगना ही नहीं जानता। ऐसा करो, जो वर आपको अच्छा लगे वो दे दो। तब प्रभु बोले कि हे मुनिराज, तुम अविरल भक्ति विज्ञान और गुणों के निधान हो जाओ। अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु का दिया हुआ भक्ति ज्ञान वैराग्य विज्ञान गुणों का वर तो मिल गया। फिर चतुर्मुनि कहने लगे कि राम जी, ये तो आपने अपनी मर्जी से दिया, अब जो मेरा मन भावा वरदान भी तो दे दो। प्रभु जो दिन सो बर में पावा, अब जो देहु मोहि जो भावा। और मुनि की चतुराई पर प्रभु हंस पड़े। सोचने लगे, अभी तो कह रहे थे कि मुझे वरदान मांगना ही नहीं आता। बोले, अच्छा मुनिराज, बताओ तुम्हें क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य के अलावा भी क्या चाहिए। तब मुनि बोले, बस एक इच्छा है प्रभो, मेरे हृदय में बस जाओ। मैया सीता और भैया लक्ष्मण के सहित मेरे हृदयाकाश में चंद्रमा की भांति बस जाओ। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। प्रभु ने एवमस्तु कह दिया। अब राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर चलने लगे। तभी सुतीक्षण जी बोले कि राम जी, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी गुरुदेव के दर्शन करने हैं, बहुत दिनों से जाना नहीं हुआ। और ऐसा कहकर सुतीक्षण जी तो राम जी के साथ चल दिए।
और राम लक्ष्मण सुतीक्षण जी की चतुराई देख देकर हंसने लगे। असल में तो इन्हें अपने गुरुदेव जी को दिखाना है कि हे गुरुदेव देखो, लो मैं तुम्हारे राम लक्ष्मण लेकर आ गया। पुरानी बात है, जब सुतीक्षण जी ने अपने गुरुदेव अगस्त जी से शिक्षा पूर्ण की थी तो उनसे गुरुदक्षिणा मांगने का आग्रह करने लगे थे। गुरु अगस्त जी ने इन्हें बार बार समझाया कि हमें गुरुदक्षिणा की कोई ज़रूरत नहीं है, किंतु सुतीक्षण जी तो बार बार हट करने लगे। तब अगस्त जी ने कहा, अच्छा जाओ, गुरु दक्षिणा में श्री सीताराम जी को लाकर देना, उसके बिना यहाँ ना आना। बस तब से राम जी की बाट जो रहे थे कि गुरु जी को पास ले जाना है। इस प्रकार आज सुतीक्षण जी को मौका मिल गया। राम जी से बातचीत करते करते गुरुदेव के आश्रम पर पहुँच गए। राम लक्ष्मण सीता जी को बाहर ही छोड़ दिया और आश्रम में जाकर गुरु जी को प्रणाम किया। कहा, गुरुदेव, हे गुरुदेव मैं आ गए। कौन आ गए? सुतीक्षण बताओ कौन आ गए? गुरुदेव, आप रात दिन जिनका जप करते रहते हो वे राम जी, जानकी और लक्ष्मण जी के सहित आ गए। राम अनुज सहित बेदेही, निश दिन देव जपत हहु जेही। सुतीक्षण जी के मुख से राम जी के आगमन का समाचार सुनकर अगस्त जी उठकर दौड़ पड़े और जाके सामने श्री सीता राम लक्ष्मण का दर्शन हो रहा है। मुनिराज के नैनों में अश्रुधारा बह चली। सुनत अगस्ती तुरंत उठी धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। राम लक्ष्मण मुनि अगस्त के चरणों में गिर गए। ऋषि ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया, आश्रम के अंदर ले जाकर आसन पर बैठाया। बहुत सारे ऋषि मुनि वृंद इकट्ठा हो गए। सबके सामने राम जी बैठे हैं और सारे मुनि वृंद राम जी के मुखारविंद को निहार रहे हैं, मानो बहुत सारे चकोर चंद्रमा का दर्शन कर रहे हों। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।